लालू राबड़ी का जंगल राज याद करो। कार्यकर्ता को टिकट दे करके और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस कार्यकर्ता के लिए वोट मांगने आ रहे हैं। पार्टी संजय पांडे जी को टिकट दिया है। इस चुनाव क्षेत्र से संजय पांडे जी को और सिकटा से समृद्ध वर्मा जी को एक तरफा चुनाव जिताकर भेजना है। नमस्कार, स्मार्ट बिहार न्यूज 7 में आपका स्वागत है। नरकटियागंज में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा प्रत्याशी संजय पांडे, जदयू प्रत्याशी समृद्ध वर्मा के पक्ष में वोट करने के लिए किए अपील। बुधवार को नरकटियागंज चीनी मिल हाई स्कूल मैदान में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में एनडीए की लहर है और जनता ने विकास के लिए फिर एनडीए को चुनने का फैसला कर लिया है। उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी के आशीर्वाद से बिहार को हीरा यानी हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरपोर्ट मिला है। नड्डा ने कहा कि लालू जी के राज में 90 के दशक से लेकर 2005 तक अंधकारमय था, लेकिन आज बिहार एलईडी युग में जी रहा है। उन्होंने दावा किया कि नरकटियागंज रेलवे स्टेशन 3 साल में वर्ल्ड क्लास बन जाएगा और रेलवे बजट 10 गुना बढ़ाया गया है। वहीं जेपी नड्डा ने एनडीए को वोट देने की अपील करते हुए कहा कि यह चुनाव बिहार के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एनडीए एक हीरा है, जबकि इंडिया गठबंधन अवसरवादी और दिशाहीन है। उन्होंने कहा कि एनडीए की जीत से बिहार के विकसित होने का रास्ता खुलेगा और जनता को विकास के लिए एनडीए को चुनना चाहिए। वहीं मंच पर उपस्थित नरकटियागंज विधानसभा एनडीए उम्मीदवार संजय पांडे, सिकटा विधानसभा एनडीए उम्मीदवार समृद्ध वर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, सांसद संजय जायसवाल, उत्तर प्रदेश से मंत्री शाही जी, भाजपा नेता प्रदीप दुबे, एनडीए घटक दल के जिला अध्यक्ष सहित हजारों हजार समर्थक, वोटर, महिलाएं, पुरुष उपस्थित होकर सभा को सफल बनाया। स्मार्ट बिहार न्यूज 7 से संजीव तिवारी, नरकटियागंज। हमारे समृद्ध वर्मा जी जो सिकटा से प्रत्याशी हैं जनता दल यूनाइटेड के, श्री संजय जायसवाल जी हमारे राज्यसभा में साथी और भारत सरकार में मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे जी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, सहोदरा के मंदिर को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। साथ ही साथ मैं इस चंपारण की भूमि को, जहां आजादी की लड़ाई को आप सब ने रास्ता दिखाया, ऐसी पुण्य भूमि को भी मैं नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, चुनाव की बेला है। संजय पांडे जी ने आपके सामने एक सपना जिसे वो साकार करने के लिए आतुर हैं, उसको उन्होंने बताया है। से 2-3 बातें कहने के लिए आया हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो मैं आप लोगों में उत्साह देख रहा हूं, जो मैं आप में उमंग देख रहा हूं, जो मैं यहां की महिलाओं को, बुजुर्गों को जिस ताकत के साथ यहां देख रहा हूं, आपका उत्साह मुझे इस बात के लिए संतोष दिला रहा है कि 11 तारीख को आपने इस चुनाव क्षेत्र से संजय पांडे जी को और सिकटा से समृद्ध वर्मा जी को एक तरफा चुनाव जिताकर भेजना है। इस बात के लिए मैं आपका विश्वास मुझे मिलता है और मुझे खुशी है कि उस समय आप लोगों ने हम लोगों का साथ दिया था और 9 में से 9 सीटें बीजेपी और एनडीए को, जनता दल यूनाइटेड को आई थी। ये हम आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, ये मैं जो हवा देख रहा हूं, जो मैं माहौल देख रहा हूं, वो मुझे आश्वस्त कर रहा है कि आप लोगों ने एनडीए की सरकार बनाने का निश्चय कर लिया है। लेकिन मित्रों, ये चुनाव संजय पांडे का नहीं है, यह चुनाव सिर्फ समृद्ध वर्मा का नहीं है। यह चुनाव बिहार को
विकास की पटरी पर आगे बढ़ाने का और बिहार की विकास की गति को स्थिरता देते हुए आगे बढ़ाने का है। इसको हमको समझना चाहिए। करो 1990 से लेकर 2005 के लालू राबड़ी का जंगल राज याद करो। मैं आपको इसलिए याद दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी के आशीर्वाद से और नीतीश कुमार की मेहनत से यह बिहार लालटेन युग से निकल करके एलईडी युग में पहुंच चुका है। इसको हमको याद रखना चाहिए। क्या दिया बिहार को? मोदी जी के आशीर्वाद से हीरा दिया। हीरा 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 मतलब एच फॉर हाईवे, आई का मतलब इंटरनेट, आर का मतलब रेलवे और ए का मतलब एयरपोर्ट। ये चारों चीजें हीरा, इसने बिहार की तस्वीर। क्या कहेंगे इस बार चुनावी माहौल बहुत नरकटियागंज में जो है गर्म है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन भी हो रहा है। यह जो चुनावी माहौल दिख रहा है, यह अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति आम जनता का जो विश्वास का जो भाव है, जो देखने को मिल रहा है, चमत्कार के रूप में दिख रहा है, यही माहौल बना हुआ है। इस बार किस तरह से देखते हैं? नरकटियागंज में तो बहुत ज्यादा मतलब संघर्ष है। कहा जाए तो महागठबंधन के 2 उम्मीदवार लड़ गए हैं, क्या करेंगे? इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। जो भी उम्मीदवार है मैदान में है, जनता अपना क्या निर्णय लेगी 14 को स्वयं पता लग जाएगा आपको कि नरेंद्र भाई मोदी जी और नीतीश कुमार जी का कैसा जलवा। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कहा जाए तो महागठबंधन के 2 उम्मीदवार लड़ गए हैं, क्या करेंगे? इस पर मेरा कोई कमेंट नहीं है। जो भी उम्मीदवार है मैदान में है, जनता अपना क्या निर्णय लेगी 14 को स्वयं पता लग जाएगा आपको कि नरेंद्र भाई मोदी जी और नीतीश कुमार जी का कैसा जलवा। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे इस बार? आज राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का आगमन नरकटियागंज में हो रहा है। देखिए, जो मेरे प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी का 35 साल से सेवा की है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा परिवार पार्टी है कि जो परिवारवाद नहीं करता है, और भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को मैंने मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी विश्व के सबसे बड़ा पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी संजय पांडे जी को टिकट दिया है और अपार मत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। और जहां तक बात सवाल किए हैं आप कि बाहरी प्रत्याशी, तो आपको बता देना चाहता हूं कि हरियाणा के लोग आए हैं चुनाव लड़ने के लिए और चीनी मिल मालिक चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं बता दूं आपको, ये फैक्ट्री के मैनेजर से मिलने के लिए 7 वो गेट पार करके के जाना पड़ेगा और उससे भेंट नहीं होता है। तो वो चीनी मिल मालिक है, वो 14 गेट पार करके हम लोग को मिलना पड़ेगा, इसलिए उनको जनता नकार दी है। और एक प्रत्याशी और लड़ रहे हैं जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। चुनाव के ही चुनाव आते हैं और बाबा के सिक्कड़ घुमाने से जनता प्रभावित नहीं होगा। ये संजय पांडे का इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का 2 बार अध्यक्ष रहे हैं और लोगों के बीच में रहे हैं, इसलिए अपार वोट से चुनाव जीतेंगे।